नमस्कार, मैं हूं राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस की खास एक्सक्लूसिव खबर। भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो अभियान के तहत गौतम बुद्ध नगर के लुहारली गांव में बड़ा आयोजन। राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर का जोरदार स्वागत, साथ में ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र भाटी, बिसरक प्रमुख सोमेंद्र, ईश्वर प्रमुख गंगोला, अमित मुखिया नवादा, नरेंद्र प्रधान लुहारली और सतीश बीडीसी समेत सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद रहे। गांव के विकास योजनाओं और जनता से जुड़ाव को लेकर नेताओं ने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के रूप में गांव चलो अभियान जो हम साप्ताहिक रूप में मना रहे हैं, उसके लिए आज हमारे बीच हमारे गार्जियन समय समय पर हमेशा हमें मार्गदर्शन देने वाले ऐसे हमारे सांसद सुरेंद्र सिंह नागर जी आज हमारे बीच में हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ जो नीतियां हमारी पार्टी की हैं उनके बारे में तो बहुत संक्षेप में आपको हमारे सांसद जी बताएंगे ही। और आप लोगों से मैं भी निवेदन करता हूं कि आप सब लोग जिस तरह से पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो आप पार्टी के रथ को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी तरह से रथ को आगे बढ़ाते रहें। मैं आप लोगों के बीच सामेंद्र नागर, ब्लॉक प्रमुख मेरी माताजी हैं, दोजाना से हूँ। आप लोगों के बीच आने का मौका मिला, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके बीच में हमारे मुख्य अतिथि के तौर में सुरेंद्र नागर जी आए हुए हैं और सभी सम्मानित मंच सामने बैठे मेरे बुजुर्ग युवा साथियों, आपके चरणों में नंदन अभिनंदन करते हुए प्रमुख साहब ने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1940 में जो पार्टी एक विचार को लेकर आगे बढ़े थे और जो 1980 में 2 सांसदों की पार्टी थी, जिसको लोग देश में हंसते थे, ये 2 सांसद है, देश में क्या बदलाव करेंगे। आज वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई और उस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में जो आप लोगों का जो सहयोग है, आप लोगों का जो योगदान है, उसी की बदौलत आज इतनी बड़ी पार्टी बनकर पूरी दुनिया के लिए रिकॉर्ड है कि इतने ज़्यादा कार्यकर्ता और इतने बड़े मेंबर आज तक दुनिया में किसी पार्टी में नहीं हुए। उसी पार्टी की नीतियों को लेकर हम सब लोग जो जनप्रतिनिधि है, जो 6 अप्रैल से ये गांव चलो स्कीम चल रही है, इसमें जो सरकार की उपलब्धियां है उनको बताने के लिए गांव-गांव में जाना है। और जो गांव की समस्याएं है, पहले आपने देखा होगा कि जनप्रतिनिधि गांव में नहीं आते थे, तो चुनाव से 6 महीना पहले निकलते थे और 6 महीने के बाद में चुनाव होने के बाद में फिर चले जाते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि समय समय पर जनप्रतिनिधि गाँव में जाते हैं। इतने हम गाँव में नहीं जाएंगे, इतने गाँव की समस्याएं से हम अवगत नहीं होंगे, क्योंकि जब नेता गांव में जाएगा और गांव के लोगों से मिलेंगे तो समस्या को तभी पता पाएंगे। और जब जाके मौके पे चीज़ देखी जाती है, उसका निष्ठान भी होता है, जैसा भी पीछे बात हुई। तो इसी के लिए जो ये पूरे देश में अभियान चल रहा है कि घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर जो चौपाल और पंचायत के माध्यम से ये पार्टी की नीतियों के बारे में बताने का कार्य कर रहे हैं और जो वहाँ की समस्याएं हैं उनको सुनकर उनको सब सुलझाने का कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हजारों साल से जो समस्याएं देश में चली आ रही थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी ने जो सपना देखा था, आज वो हमारे और आपके सामने साकार हो रहा है। धारा 370 जो देश आज़ाद होने के बाद भी देश के माथे पे कलंक था, हमारे आपके टैक्स के पैसे से जो पैसा जाता था और वो जिहादी लोग उस पैसे को यूज करते थे और जो जितनी देश को ज्यादा गालियां देता था उतनी उसके लिए सिक्योरिटी और सुरक्षा दी जाती थी। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।